जेईई मेंस का रिजल्ट आउट हो चुका है, सबने अपनी अपनी परफॉर्मेंस देख ली होगी। अब सब अपनी अपनी मेंटल मैथ लगा रहे हैं कि यार इतने पे ये कॉलेज मिल जाएगा, यहाँ ये ब्रांच मिल सकती है, यहाँ तक कट ऑफ जाने वाला है। आई अंडरस्टैंड, इट्स ओके, तुम्हारा टाइम भी है सब करने का, तुम्हारे सीनियर्स ने भी अपने टाइम पे किया था, अब तुम्हारी बारी है, ठीक है। अच्छे से इस फेज को जियो, आगे जाके कॉलेज में जाओगे, तुम्हारी लाइफ चेंज होने वाली है, ठीक है। बट थ्रू दिस वीडियो मैं तुम्हारी हेल्प करने वाला हूँ, तुमको कुछ ऐसे कॉलेजेस के बारे में बताने वाला हूँ जिनके बारे में शायद तुम्हें नहीं पता। अब ये कॉलेजेस ना अपने पर्टिकुलर रीजन में बहुत फेमस हैं, बहुत सारे बच्चों को पता है इसके बारे में, बट उस रीजन के बाहर लोगों को पता ही नहीं होता है, ठीक है। काफ़ी सारे कॉलेजेस ऐसे भी हैं जो बिल्कुल ही एडवर्टाइज नहीं करते, लेकिन इनकी प्लेसमेंट बहुत अच्छी है। इनफैक्ट काफ़ी सारे बेबी आईआईटीज एंड लेसर नोन एनआईटी से तो बहुत ज़्यादा अच्छी प्लेसमेंट है यहाँ पे, ठीक है। स्टूडेंट्स बहुत अच्छी जगह पे प्लेस्ड हैं। तो इस वीडियो में ये सारे कॉलेजेस कवर होने वाले हैं, ठीक है। एंड यू नीड टू मेक श्योर कि तुम इस वीडियो को एंड तक देखो। अब इस वीडियो में मैंने कोई भी स्पॉन्सरशिप नहीं ली है, ठीक है। इस वीडियो में बीच में कोई भी ऐड नहीं आएगा, किसी भी कॉलेज का ऐड नहीं आएगा, मैं किसी की फालतू तारीफ नहीं करने वाला। प्योर डेटा प्रेजेंट किया जाएगा तुम्हारे सामने एंड उसी के बेसिस पे तुम लोग अपना डिसीजन बना सकते हो। तो यार प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज यहाँ पर हम लोग आगे जाने के बाद तुम्हारे एकेडमिक लाइफ के बारे में बात करने वाले हैं। हम अलग अलग कॉलेजेस को उठा के कंपेयर करेंगे। कंपेयर किस चीज़ के बेसिस पे करेंगे? उनकी एवरेज प्लेसमेंट पे, उनकी हाईएस्ट प्लेसमेंट पे, कितनी कंपनीज विजिट करके गई हैं, मीडियन प्लेसमेंट कितना रहा है। मीडियन प्लेसमेंट एंड एवरेज प्लेसमेंट इज डिफरेंट, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना है, इन दोनों टर्म्स में कंफ्यूज नहीं होना है। स्पेशली अगर तुम पीसीएम स्टूडेंट हो तो तुमको तो पता ही होना चाहिए, राइट। कौन से कॉलेज में स्टार्टअप कल्चर कैसा है, इनोवेशंस पे कितना ध्यान दिया जाता है, क्या कॉलेज खुद फंडिंग प्रोवाइड कर रहा है, क्या कॉलेज विदेश भेज रहा है, अब्रॉड भेज रहा है अपने स्टूडेंट्स को, ये सारी चीज़ें कवर होंगी, ठीक है। अब इस चीज़ का ध्यान रखना कि मैंने इस वाली वीडियो में आईआईटीज, एनआईटीज एंड ट्रिपल आईटीज को कवर नहीं किया है, ठीक है। तुमको पता है कि टॉप 5 टॉप 6 आईआईटी सबसे अच्छे हैं, उसके बाद टॉप 3 4 एनआईटी सबसे अच्छे हैं, ट्रिपल आईटीज भी सबसे अच्छे हैं, ठीक है। इंडिया में टॉप इंस्टीट्यूशंस यही हैं, ठीक है। बट हमको ये भी पता है कुछ बेबी आईआईटीज हैं, कुछ लेसर नोन एनआईटीज एंड ट्रिपल आईटीज हैं जहाँ पे उतनी अच्छी प्लेसमेंट नहीं है। तो वो चीज़ें हम अलग वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, बट यहाँ पर मैं एक्चुअली उन चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ जिनके फॉर्म्स बच्चे मिस आउट कर देते हैं, ठीक है। मैं नहीं चाहता तुम इन इंस्टीट्यूशंस के फॉर्म मिस आउट करो, मैं नहीं चाहता तुम्हारी डेडलाइन मिस आउट हो जाए, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे अच्छे इंस्टीट्यूशन में एडमिशन होने के चांसेस होते हुए भी तुम किसी रैंडम से इंस्टीट्यूट में चले जाओ, ओके। तो करंट वीडियो का क्राइटेरिया हमारा ये रहने वाला है कि हाईएस्ट प्लेसमेंट कैसी रही है, मीडियम प्लेसमेंट्स कैसी रही हैं, एवरेज प्लेसमेंट्स कैसी रही हैं इन कॉलेजेस में, एंड यहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे कितना फोकस किया जाता है, ठीक है। ये दो क्राइटेरिया रहने वाले हैं, इन्हीं के बेसिस पे मैं तुमको यूनिवर्सिटी सजेस्ट करने वाला हूँ, कॉलेजेस इंस्टीट्यूशन सजेस्ट करने वाला हूँ। हाँ, इनकी फीस बहुत अलग अलग हो सकती है, कुछ इंस्टीट्यूशंस की फीस काफ़ी ज़्यादा है, कुछ इंस्टीट्यूशंस की फीस काफ़ी कम है। जिनकी काफ़ी कम है वो मैं तुमको बता दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। बट यहाँ पर प्लेसमेंट वाइज एंड रिसर्च इनोवेशन पर फोकस होने वाले इंस्टीट्यूशंस को मैंने रैंक किया है, ठीक है। प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखना, कोई भी कॉलेज कोई भी इंस्टीट्यूशन मिस मत करना, प्लीज, बार बार बोल रहा हूँ, ओके। नंबर 1 बिट्स पिलानी, आई नो यू सॉ दैट कमिंग, ठीक है। तुम लोग को भी पता है यार कि आईआईटीज के टक्कर का कॉलेज है, यहाँ तो बहुत अच्छी प्लेसमेंट होती है, यहाँ की फीस काफ़ी ज़्यादा होती है, बट वर्थ इट है यार। तुम लोग एजुकेशन लोन लेके पढ़ना चाहते हो, यहाँ पे तुमको लोन भी बहुत ईजिली मिल जाएगा, एंड यहाँ से बच्चों का प्लेसमेंट भी बहुत अच्छा होता है। काफ़ी बच्चे अब्रॉड निकल जाते हैं यहाँ से, काफ़ी बच्चे खुद का स्टार्टअप बनाते हैं यहाँ पर, बिकॉज बहुत ज़्यादा फोकस है यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप का। मतलब तुम अगर एंटरप्रेन्योरशिप में हो ना, तो यहाँ फ्री की तुमको अटेंडेंस भी मिल जाती है, अटेंडेंस का कोई क्राइटेरिया भी नहीं रखा है इन लोगों ने खास, ठीक है। इतना अच्छा इंस्टीट्यूशन है। मतलब मैं एज अ स्पीकर यहाँ पर गया था बिट्स पिलानी में, इनकी फेस्ट में, एंड वहाँ पर मैंने देखा भाई कैंपस इज अमेजिंग, यहाँ की फेस्ट अमेजिंग होती है, अक्सर कोई ना कोई फेस्ट होती रहती है यहाँ पर, तुमको कैंपस में हमेशा चहल पहल मिलेगी, एंड यहाँ के स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा पॉलिश्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा स्किल्ड होते हैं, ठीक है। तो तुम बिट्स पिलानी को ऑफकोर्स कंसिडर करने वाले हो, मेरे बताने ना बताने से फर्क नहीं पड़ता, बट स्टिल नंबर 1 पोजीशन इज नंबर 1 पोजीशन, ठीक है। नंबर 2 आईसर भोपाल। अब मुझे पता है तुम लोग यही बोलोगे कमेंट में जाके, बट सर दिस इज अ साइंस इंस्टीट्यूशन नॉट अ टेक इंस्टीट्यूशन। आईसर भोपाल में बीटेक होता है, ठीक है। और मैं ये इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ बिकॉज आईसर्स आर इंडिया के क्राउन जूल्स, ठीक है। इंडिया में आईआईएससी बैंगलोर, आईसर्स एंड नाइसर के अलावा बहुत ज़्यादा साइंस रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस हैं नहीं जहाँ पे साइंस एजुकेशन पे इतना ज़्यादा फोकस किया जाता है। इनफैक्ट यहाँ के बीटेक के स्टूडेंट्स की प्लेसमेंट ना इंडिया के
टॉप इंस्टीट्यूशंस में हो रही है, जैसे कि इसरो में चले जाते हैं यहाँ से बच्चे एम्स में जा रहे हैं, यहाँ से बच्चे ग्लोबली रिनाउंड इंस्टीट्यूशंस कैलटेक, एमआईटी, हार्वर्ड, प्रिंसटन, वहां पर तुम हर चौथी लैब में ना एक आइसर का बच्चा देखोगे। ठीक है, इतने फेमस इंस्टीट्यूशंस है, ग्लोबली रिनाउंड इंस्टीट्यूशंस है। एंड कई बार ना बच्चों को यहाँ प्लेसमेंट में बैठने की भी जरूरत नहीं पड़ती, स्काउटिंग हो जाती है यहाँ से बच्चों की। यानी कि तुम लोग थर्ड फोर्थ ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो, तुम लोगों ने कहीं इंटर्नशिप करी, एंड इंटर्नशिप भी टॉप लोकेशंस में कर रहे हो तुम, एंड वहीं से ही तुम्हारी प्लेसमेंट हो गई, तुमको प्लेसमेंट में बैठने की भी जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, इतना अच्छा नाम है मार्केट में आइसर्स का, इनका ग्लोबल कम्युनिटी इतनी स्ट्रांग है, इनके एलुमनाई नेटवर्क्स इतने स्ट्रांग है। प्लीज कंसिडर करना आइसर भोपाल को। ऑल्दो यहाँ का हाईएस्ट प्लेसमेंट वाज 32.7 एलपीए एंड इनका मीडियन प्लेसमेंट इज 7 to 8 एलपीए, बट स्टिल आई वुड सजेस्ट कि तुम लोग अगर कंसिडर कर रहे हो तो आइसर भोपाल को प्लीज कंसिडर करना, बिकॉज आइसर यार नाम ही इतना बड़ा है। अप नेक्स्ट वी हैव एनएसयूटी दिल्ली। ठीक है, अब दिल्ली में है, दिल्ली एनसीआर वाले बच्चों को तो सबको पता है, सबको इसका नाम पता है, बिकॉज ये इतना फेमस है दिल्ली में। दिल्ली वाले बच्चों को पता है, टॉप रैंकर्स कई बारी ना किसी और आईआईटी को, मतलब जो दिल्ली के बाहर वाले आईआईटीज हैं उनको छोड़ के एनएसयूटी में रह जाते हैं। ठीक है, बिकॉज एंड मैं ऐसा बोल रहा हूँ बिकॉज मेरे ही नोन्स में ऐसे बहुत सारे केसेस हो चुके हैं, राइट। तो एनएसयूटी दिल्ली इज अ वेरी वेरी गुड इंस्टीट्यूट, बहुत अमेजिंग वाइब है यहाँ पर, बहुत ही अमेजिंग इनका कैंपस है, सब कुछ बहुत अच्छा है, कैंपस लाइफ भी बहुत अच्छी है। 60 एलपीए के अराउंड इनका हाईएस्ट पैकेज गया था, एंड इनका मीडियन पैकेज इज अराउंड 15 एलपीए। ठीक है, प्लीज एनएसयूटी के फॉर्म्स को मिस आउट मत करना, बहुत अच्छा इंस्टीट्यूशन है। नेक्स्ट अप वी हैव डीटीयू, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी। आई नो तुम लोग बोलोगे सर आप बार बार दिल्ली के यूनिवर्सिटीज, दिल्ली के कॉलेजेस बता रहे हो, क्या करूं यार, इतने अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं। ठीक है, एनएसयूटी भी बहुत अच्छा है, डीटीयू भी बहुत अच्छा है। इनफैक्ट सुशांत सिंह राजपूत, इफ यू नो, ही वाज एन एलम ऑफ दिस यूनिवर्सिटी ओनली। ठीक है, तो दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी काफ़ी अच्छी है, इनका ग्लोबली इतना अच्छा नाम है ना, मतलब जितनी भी डेवलप कंट्रीज हैं वहाँ पर तुम जाओ, वहाँ पर तुमको यहाँ के एलुमनाइज का नेटवर्क मिल जाएगा, वहाँ पे क्लब्स बने हुए हैं, डीटीयू क्लब्स। ठीक है, तो यहाँ के एलुमनाई वहाँ जाके क्लब्स चला रहे हैं, एजुकेशनल एंड रिसर्च बेस्ड क्लब्स हैं। ठीक है, तो बहुत फेमस है। लास्ट ईयर का हाईएस्ट प्लेसमेंट रिकॉर्डेड वाज 85 एलपीए, अलॉन्ग विद दैट एवरेज प्लेसमेंट वाज 15 एलपीए के अराउंड। ठीक है, एंड मैं ये भी तुम लोगों को बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे 350 प्लस स्टूडेंट्स एक्चुअली रिसीव्ड ऑफर्स ऑफ अबव 20 एलपीए। ठीक है, तो प्लीज़ इसको भी कंसिडर करना, बिकॉज यहाँ पे बहुत अच्छे ऑफर्स मिल रहे हैं बच्चों को, यहाँ पे स्टूडेंट्स की प्लेसमेंट अच्छी हो रही है। अब फिफ्थ प्लेस पे वी हैव 2 कॉलेजेस। इन कॉलेजेस को साथ में मैंने इसलिए क्लब किया है बिकॉज दे बोथ एक्सेप्ट MHCET स्कोर्स। ठीक है, तो महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स प्लीज कीप अ लुक आउट। हाँ, यहाँ पे जेईई मेन से भी बच्चे एक्सेप्ट होते हैं, बट मेजरली MHCET स्कोर से ही बच्चे एक्सेप्ट किए जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 2 कॉलेजेस आते हैं। फर्स्ट इज कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे एंड सेकंड इज SPIT मुंबई। इनके हाईएस्ट प्लेसमेंट्स आर अराउंड 55 to 65 LPA, विच इज अ वेरी वेरी गुड प्लेस टू बी, एंड इनके मीडियम प्लेसमेंट्स आर अराउंड 10 to 12 LPA। ठीक है, मैं इस चीज़ को इसलिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कर रहा हूँ कि महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के लिए ना बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं। ठीक है, तुम्हारा जेई अगर बहुत अच्छा नहीं गया है, MHCET अच्छा गया है, अच्छा हाई स्कोर पे तुम लोग क्लोज कर रहे हो ना, तो इन इंस्टीट्यूशंस को तुम कंसिडर कर सकते हो। आईआईटी लेवल के इंस्टीट्यूशंस है। ठीक है, कई सारे बेबी आईआईटीज में तो इससे भी बेकार प्लेसमेंट होती है, तो तुम लोग इस चीज को प्लीज कंसिडर कर सकते हो, ये अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं, वेरी वेरी गुड इंस्टीट्यूशंस। नेक्स्ट अप वी हैव आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। बहुत 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 अच्छा इंस्टीट्यूशन है, वेरी वेरी फाइन कॉलेज, बट वही चीज़ है, मैं इसको बहुत ऊपर प्लेस करने वाला था अपनी रैंकिंग में, बट यहाँ पर जेई के स्कोर्स उतने ज़्यादा रेलेवेंट नहीं रह जाते तुम्हारे। KCET एंड कॉमडेक यूजीईटी के तुम्हारे स्कोर्स यहाँ पर वैलिड होते हैं। ठीक है, हाँ 80% इन दोनों से होता है, बाकी 20% ऑल इंडिया कोटा है, बट उस ऑल इंडिया कोटा में कितना जेई मेन देखा जाता है, कितना क्या देखा जाता है, मेरे को ज़्यादा आइडिया नहीं है, तुम लोग रिसर्च कर सकते हो, बहुत ज़्यादा इन्होंने आउट भी नहीं करी हुई इन्फॉर्मेशन। ठीक है, बट यहाँ पे प्लेसमेंट्स बहुत अच्छे होते हैं। यहाँ पर हाईएस्ट प्लेसमेंट लास्ट ईयर वाज 67 एलपीए, एंड यहाँ पर एवरेज प्लेसमेंट वाज अराउंड 15 to 16 एलपीए, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड नंबर। ठीक है, तो तुम इस कॉलेज को भी कंसिडर कर सकते हो, बहुत अच्छा इंस्टीट्यूशन है अगर तुम इनके क्वालिफाइंग क्राइटेरिया में आते हो। नेक्स्ट अप वी हैव VIT वेल्लोर। ठीक है, अब बहुत सारे लोग तुमको ऐसे मिलेंगे VIT क्यों जाना है, ये वो, आई डोंट नो व्हाई सम पीपल डिसलाइक दिस इंस्टीट्यूशन। ठीक है, इतना अच्छा इनका कैंपस है, इतनी अच्छी इनकी प्लेसमेंट्स हो रही है, यहाँ पर रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा है, ये अपने फैकल्टीज को इंट्राम्यूरल ग्रांट दे रहे हैं रिसर्च करने के लिए, वो भी बहुत अच्छा, कहीं नहीं मिलता ये सब, एंड यहाँ पर हर स्ट्रीम में प्लेसमेंट हो रही है, हर ब्रांच में प्लेसमेंट हो रही है, विच इज अनहर्ड ऑफ इन प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, इतना अच्छा इंस्टीट्यूशन है, तुम जा सकते हो, इसको बिल्कुल कंसिडर करो यार VIT को। ठीक है, आई विल अगेन से कि VIEEE एग्जाम होता है इनका, तुम उसमें अच्छी रैंक लाओ, इनके वेल्लोर वाले कैंपस में जाओ। लास्ट ईयर 2025 में इनकी हाईएस्ट रिकॉर्डेड प्लेसमेंट वाज
1 CR+, ठीक है, इतना अच्छा प्लेसमेंट रिकॉर्ड है इनका। इनका एवरेज सैलरी पैकेज इज अराउंड 10 to 12 LPA, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड नंबर इतने बड़े स्टैचर के कॉलेज के लिए, ठीक है। यहाँ पे बच्चों की प्लेसमेंट होती है, मैंने देखी है अपनी आंखों से। एंड यहाँ से पढ़े हुए बच्चे ना, मैंने फैकल्टीज देखे हैं कई IITs में, मतलब दे आर VIT ग्रेजुएट्स एंड वो IITs में आज फैकल्टीज हैं। IIT खड़गपुर में तो तुम देखोगे कितने सारे ब्रांचेस में VIT के फैकल्टीज हैं। तो इतना अच्छा इंस्टीट्यूशन है, इसको प्लीज साइडलाइन मत करना, यहाँ के फॉर्म्स भर लेना। नेक्स्ट अप वी हैव पैक चंडीगढ़, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, ठीक है। वेरी वेरी फाइन इंस्टीट्यूशन, बहुत अच्छा GFTI है। GFTI इज गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूशन, तो काफ़ी अच्छा है ये, ठीक है। मैं ना एक्चुअली चंडीगढ़ में PGIMR हॉस्पिटल है, बहुत फेमस है, इंडिया का नंबर 2 हॉस्पिटल है, ठीक है। वहाँ पर आई वॉज अ साइंटिस्ट, तो बहुत पास में था पैक हमारे, ठीक है। तो वहाँ पे आई यूज टू विजिट, आई हैव कोलैबोरेटेड विद अ लॉट ऑफ साइंटिस्ट इन पैक। आई हैव ऑल्सो वर्कड विद स्टूडेंट्स, मैंने वहाँ पर अटेंड किया है, मैंने स्टूडेंट्स से कॉन्वर्सेशंस करी है, इंटरेक्ट किया है, एंड मुझे पता है कि क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स इज़ वेरी गुड। वहाँ पे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब वही है कि सरकारी इंस्टीट्यूशन है, GFTI है, तो आप प्राइवेट वाला इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बट वही है कि गवर्नमेंट में बहुत अच्छा है, ठीक है। एंड यहाँ पर फीस कंपेरेटिवली काफ़ी कम रहती है, ठीक है। बाकी के बीटेक कोर्सेज से काफ़ी काफ़ी कम फीस रहती है पैक में। यहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटीज़ भी बहुत अच्छी हैं, यहाँ पर बच्चों को बहुत ज़्यादा एक्सपोजर भी दिया जाता है, ठीक है। और मैंने ये भी देखा यहाँ पर सिविल और मेटलर्जी जैसी ब्रांचेस में भी अच्छी प्लेसमेंट्स हो रही हैं, जो कि टॉप IITs एंड टॉप NITs को छोड़ के कहीं नहीं हो रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर प्लेसमेंट्स पे फोकस किया जाता है, ठीक है। 60 LPA वॉज द हाइएस्ट प्लेसमेंट जो इनका 2025 में रिकॉर्ड किया गया है, एंड 10 to 12 LPA इनका एवरेज प्लेसमेंट रहा है जो 2025 में था, ठीक है। अच्छा इंस्टीट्यूशन है, अच्छा GFTI है, तुम लोग कंसिडर कर सकते हो। नेक्स्ट अप वी हैव BIT मेसरा, रांची में है, एंड गजब गजब का इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। ये भी GFTI है, गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूशन है ये भी। एंड यहाँ के स्टूडेंट से मैंने इंटरेक्शन किया है, कई सारे स्टूडेंट्स AI समिट में भी आए थे यहाँ के। एंड मैंने अलग अलग जगहों पे जाके, अलग अलग कॉन्फ्रेंसेस में जाके भी यहाँ के स्टूडेंट्स से मैंने इंटरेक्शन करी है, एंड काफ़ी पॉलिश्ड होते हैं यहाँ के स्टूडेंट्स, ठीक है। एंड इनफैक्ट इनका प्लेसमेंट इतना अच्छा है, आई विल टेल यू, लास्ट ईयर 2025 में इनका हाइएस्ट रिकॉर्डेड प्लेसमेंट वॉज 1.43 CR, विच इज़ अ वेरी गुड नंबर, ठीक है। इनका एवरेज प्लेसमेंट वॉज अराउंड 10 to 12 LPA, ठीक है। तो आप इसको भी कंसिडर कर सकते हो, वेरी वेरी फाइन इंस्टीट्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट अप वी हैव IIIT भुवनेश्वर। हाँ, मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था हम लोग IIT NIT IIIT कवर नहीं करेंगे, बट दिस वन इज अ GFTI, ठीक है। ये भी गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूशन है, सेंट्रल गवर्नमेंट फंडेड नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट फंडेड है, ओके। अब इसके बारे में मैं बात इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज साल दर साल IIIT भुवनेश्वर ने ना बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिखाई है, ठीक है। मतलब काफ़ी अच्छा ग्रोथ रहा है इनका हर फील्ड में। इनफैक्ट प्लेसमेंट रिकॉर्ड भी इनका बहुत अच्छा ग्रो किया है, स्पेशली लास्ट 3 ईयर्स में तो बहुत ज़्यादा बूम आया है इनका प्लेसमेंट में, ठीक है। लेट मी टेल यू, इनका हाईएस्ट रिकॉर्डेड प्लेसमेंट वाज 56.2 LPA इन 2025, एंड 2025 में इनका एवरेज प्लेसमेंट वाज अराउंड 8 to 9 LPA, ठीक है, विच इज़ अ वेरी गुड नंबर। पिछले कुछ सालों में तो बहुत अच्छा ग्रोथ रहा है, एंड इस साल का प्रोजेक्शन इनका और भी ज़्यादा अच्छा है। तो आप इस GFTI को भी कंसिडर कर सकते हो, यहाँ पर भी फीस कम होती है, ठीक है। 3 GFTI मैंने बताए हैं इस वीडियो में, उनमें फीस कम होती है, आप उनको ज़रूर कंसिडर करो, ठीक है। आप वहाँ पर जा सकते हो, वहाँ पे पढ़ सकते हो, इंस्टीट्यूशंस भी अच्छे होते हैं, यहाँ पर बच्चों को अच्छे से ट्रीट भी किया जाता है, हॉस्टल फैसिलिटीज़ भी होती हैं, एंड यहाँ पर सारी ब्रांचेज में तुमको प्लेसमेंट देखने को मिलेंगी। लास्ट कॉलेज जो मैं मेंशन कर रहा हूँ दैट इज JIIT नोएडा, ठीक है। और इसको मेंशन करने का ना मेरा रीजन है, मोटिव ये है कि यार इनको ना लॉकडाउन में और कॉलेजेस की प्लेसमेंट कम हो रही थी, ठीक है, उनका ग्राफ गिर रहा था, इनका ग्राफ इंप्रूव हो रहा था फॉर सम रीजन। एंड यहाँ पे मैंने ये भी देखा था कि इनके सम 30+ स्टूडेंट्स गॉट एन इंटर्नशिप जिसमें उनको ओवर 1 लाख+ की स्टाइपेंड मिल रही थी पर मंथ। मतलब नहीं होता यार प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में ऐसा, ठीक है। तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इनका ट्रैक रिकॉर्ड भी अच्छा रहा है, ठीक है। इनका हाईएस्ट रिकॉर्डेड प्लेसमेंट इन 2025 वाज 94.25 LPA। इस लिस्ट में मैंने जितनी भी शेयर करी, जितने भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है ना, उनमें से टॉप लेवल पर आता है, इतना नहीं होता प्लेसमेंट कहीं और, ठीक है। सिमिलरली मैं तुमको ये भी बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर 8 to 10 LPA के अराउंड इनकी एवरेज प्लेसमेंट रहती है। सिमिलरली ये बात भी गौर करने वाली है कि यहाँ पर
रिसर्च पर बहुत ज़्यादा फोकस होता है, ठीक है। कोर R&D पे ये लोग बहुत ज़्यादा पैसे भी लगा रहे हैं। यहाँ के फैकल्टीज़ के पास बहुत ज़्यादा R&D फंड्स आते हैं, गवर्नमेंट से भी, अलग अलग कंपनी से भी, इंट्राम्यूरल फंडिंग भी है इनके पास। सिमिलरली इनका एलुमनाई नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इनकी प्लेसमेंट की यही है, इनके एलुमनाई ही आधे से ज़्यादा प्लेसमेंट ड्राइव करते हैं यहाँ पर, ओके। तो एलुमनाई नेटवर्क इतना स्ट्रांग जिस भी इंस्टीट्यूशन का होगा ना, वहाँ पर प्लेसमेंट अच्छी होगी होगी। तो मैंने JIT नोएडा का भी तुमको सब कुछ समझा दिया है। अब एक ज्ञान की बात बता देता हूँ, सिर्फ कॉलेज और ब्रांच मैटर नहीं करता है, ठीक है। अब तुम लोग ये भी कंसिडर करो कि तुम लोग कॉलेज में जाके जो करने वाले हो, जो उखाड़ने वाले हो, उसी चीज़ से ही तुम्हारी प्लेसमेंट होगी, उसी चीज़ से तुम्हारा करियर बनने वाला है, ठीक है। मैंने देखा है कि रैंडम कॉलेजेस में, Tier 3 Tier 4 कॉलेजेस में जाके बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, टॉप कंपनीज में दे रहा है CEO पोजीशंस, ठीक है। बट मैंने ये भी देखा है कि टॉप IITs में जाके भी बच्चों का ना प्लेसमेंट हुआ, ना कुछ कर रहे हैं, वहाँ पे जाके नशेड़ी गंजेड़ी बन गए हैं, पता नहीं फॉर सम रीज़न दे आर नॉट परफॉर्मिंग गुड। तो ऐसा तुम लोग तो ऐसा है, तुम लोगों का करियर तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारी डेस्टिनी तुम्हारे हाथ में है, तुम कॉलेज में जाके जो करते हो वो तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। अब एक और चीज़ कंसिडर करने वाली ये है कि कई बारी तुमको बहुत टॉप के कॉलेज में तो अपनी पसंद की ब्रांच नहीं मिलेगी, जैसे कि तुमको CS नहीं मिल रहा है, AI नहीं मिल रहा है, मैथ्स कॉम्प नहीं मिल रहा है, पर तुमको कोई और ब्रांच मिल रही है, बट तुमको किसी और टीयर के कॉलेज में या उतने अच्छे कॉलेज में या फिर उससे थोड़े से बेकार कॉलेज में तुमको टॉप की ब्रांच मिल रही है। तो तुम्हें क्या करना चाहिए, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें कंसिडर करने वाली है कि क्या टॉप वाले कॉलेज में ओपन प्लेसमेंट हो रही है, यानी कि किसी भी ब्रांच का बच्चा किसी भी कंपनी की प्लेसमेंट में बैठ सकता है, या फिर क्या लोअर लेवल वाला कॉलेज या अपर लेवल वाला कॉलेज कोई माइनर ऑफर कर रहा है या कोई स्पेशलाइजेशन ऑफर कर रहा है अच्छी वाली ब्रांच में। जैसे कि मैंने देखा है काफ़ी सारे बच्चे सिविल कर रहे हैं बट दे हैव अ माइनर इन AI, या फिर मेटलर्जी कर रहे हैं एंड उनके पास माइनर है मशीन लर्निंग का। तो दिस बिकम्स अ प्लस फैक्टर, ठीक है। ये प्लेसमेंट्स में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। माइनर्स, सर्टिफाइड स्पेसिफिकेशंस, ये सारी चीज़ें देखने वाली होती हैं। तो आगे आने वाली वीडियोस में हम लोग कॉलेजेस एंड कोर्सेज को कंपेयर करेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये मिल रहा है वर्सेस यहाँ पर ये मिल रहा है, तुम्हें कहाँ जाना चाहिए। तो ऐसी वीडियोस तुम्हारे लिए आने वाली हैं। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, तुम्हारे काम की बात होने वाली है यहाँ पर। एंड तुम्हें कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है इस वीडियो में, एंड इफ यू वांट कि हम कुछ और कॉलेजेस को भी कंसिडर करें जो तुम्हें पता है जहाँ पे बहुत अच्छा प्लेसमेंट हो रहा है, जहाँ पर बहुत अच्छे एकेडमिक्स पे फोकस हो रहा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे फोकस हो रहा है, एंड हमने अपनी लिस्ट में उस कॉलेज को मिस कर दिया है, प्लीज कॉमेंट में जाओ, मुझे बताओ, क्या पता हम अगली वीडियोज में उनको कंसिडर कर लें, ठीक है। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी जीवन चेंज होने वाला है, ठीक है। तुम अब स्कूल में नहीं हो, कॉलेज में जाने वाले हो, मुस्कुराओ।